तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम उस ताकतवर टूल को डिकोड करने वाले हैं जिसने आम नागरिकों को सीधे सिस्टम से सवाल पूछने की ताकत दी है, यानी आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके नियम क्या हैं, फीस कितनी लगती है और ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल कैसे हो गई, ये सब हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। आज के इस सेशन में हम जिन प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे वो हैं पारदर्शिता की ताकत, एकरूपता की ज़रूरत, आरटीआई नियम 2012 और उसकी फीस, पेमेंट के तरीके और छूट, और आखिर में डिजिटल युग की ई-आईपीओ व्यवस्था। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की ताकत। एक खुली सरकार सच्चे मायने में लोकतंत्र को लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार करती है। ये लाइन अपने आप में आरटीआई एक्ट 2005 की पूरी कहानी कह देती है। इसका असल मकसद ही यही था, शासन में बिल्कुल सच्ची पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। सिंपल शब्दों में कहें तो ये कानून सरकारी विभागों को सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। हाँ, कुछ खास छूट वाली कैटेगरीज जरूर हैं जहां जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन इस पूरे सिस्टम को ग्राउंड लेवल पर सही से चलाने के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट कानून और नियम बनाने की जरूरत थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी की जरूरत। आखिर नियम बदलने क्यों पड़े? अब देखिए, 2012 से पहले एक बहुत बड़ी परेशानी थी। अलग अलग राज्य और सरकारी विभाग आरटीआई के लिए अपने हिसाब से अलग अलग फीस वसूलते थे। कहीं फीस इतनी ज्यादा थी कि आम इंसान एप्लीकेशन डालने से ही डरता था। सरकार को जल्द ही ये समझ आ गया कि फीस का ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये लोगों को अपना हक मांगने से रोक रहा है। इसी असमानता को खत्म करने के लिए 2011 में कदम उठाए गए। इन बिखरे हुए नियमों को एक साथ लाकर एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाने के लिए नोटिफिकेशंस जारी किए गए, ताकि पूरे देश में एक जैसी और फेयर व्यवस्था बन सके। और इसका नतीजा क्या निकला, वो हम देखेंगे अपने तीसरे हिस्से में, आरटीआई नियम 2012 और उनका स्टैंडर्ड फी स्ट्रक्चर। इन 2012 के नियमों ने पूरे प्रोसेस को इतना सस्ता और पारदर्शी बना दिया कि हर कोई इसका फायदा उठा सके। एप्लीकेशन फीस रखी गई सिर्फ 10 रुपए। A4 या A3 पेज की कॉपी चाहिए तो बस 2 रुपए प्रति पेज। और सबसे कमाल की बात, अगर आपको रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करना है तो पहला घंटा बिल्कुल फ्री है। उसके बाद हर घंटे के लिए सिर्फ 5 रुपए लगते हैं। है ना जबरदस्त? अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 500। नियमों के मुताबिक एक आरटीआई एप्लीकेशन आमतौर पर 500 शब्दों से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसमें आपके अटैच किए हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं गिने जाते। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि आपके सवाल बिल्कुल टू द पॉइंट और क्लियर हों। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। कोई भी डिपार्टमेंट आपकी आरटीआई सिर्फ इस बात पर रिजेक्ट नहीं कर सकता कि उसमें 500 से ज्यादा शब्द हैं। ये वर्ड लिमिट सिर्फ एक गाइडलाइन है, क्लियर सवाल पूछने के लिए। ये कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे अधिकारी आपकी एप्लीकेशन को कचरे के डिब्बे में डाल दें। एक और बेहतरीन नियम यह है कि अगर विभागों को आपसे फोटोकॉपी वगैरह के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस लेनी है तो उन्हें इसका कैलकुलेशन तुरंत करके आपको बताना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो 30 दिन की डेडलाइन खत्म होने का इंतजार करते रहें और आखिरी दिन आपसे पैसे मांगे। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, पेमेंट के तरीके और फीस में छूट। फीस कितनी है ये तो हमने जान लिया, पर इसे भरना कैसे है? रूल 6 इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप कैश में प्रॉपर रसीद के साथ डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या इंडियन पोस्टल ऑर्डर के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। और अगर सुविधा हो तो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी बिल्कुल वैलिड है। और सच में सबको बराबर का हक देने के लिए रूल 5 का एक बहुत ही प्यारा नियम है। जो नागरिक गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें कोई फीस नहीं देनी होती। एप्लीकेशन से लेकर जानकारी मिलने तक सब कुछ फ्री है, बस उन्हें एक वैलिड बीपीएल सर्टिफिकेट देना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि पैसे की कमी कभी भी सच और जानकारी के बीच में दीवार ना बने। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे मॉडर्न हिस्से की तरफ, डिजिटल युग और ई-आईपीओ की शुरुआत। ये पूरा सफर काफी दिलचस्प रहा है। 2005 के अलग अलग नियमों से शुरू होकर 2011 की एकरूपता और 2012 के स्टैंडर्ड नियमों तक। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर आया मार्च 2013 में, जब डाक विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर यानी ई-आईपीओ सर्विस लॉन्च की। आज के टाइम में आरटीआई फाइल करना बस चंद क्लिक्स का काम है। आरटीआई पोर्टल पे रजिस्टर कीजिए, अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से फीस भरिए और बस हो गया।
जो चीज़ पहले एक थकाऊ कागजी काम हुआ करती थी, वो अब एक बहुत ही स्मूथ ऑनलाइन प्रोसेस बन चुकी है। और इस डिजिटल छलांग का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? इसकी ग्लोबल रीच। इसने खासकर उन भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा पुल बनाया है जो विदेश में रहते हैं। अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठा एक आम भारतीय अपने नॉर्मल डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपने इस हक का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, इन स्पष्ट नियमों, कम फीस और डिजिटल टूल्स की समझ के साथ अब पावर पूरी तरह से आप लोगों के हाथों में है। ये पूरा प्रोसेस इतना आसान और एक्सेसिबल पहले कभी नहीं था। तो अब सोचिए, इन ताकतवर टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसी कौन सी जरूरी जानकारियां निकाली जा सकती हैं जो सच में ये तय करे कि हमारा लोकतंत्र सही मायने में जनता के लिए काम कर रहा है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यही खत्म करते हैं।